लठ गाड़ देगा हटेली विधानसभा की तरफ से इस विधानसभा के इलेक्शन में। गाड़ दोगे ना लठ, गाड़ डागा तो लठ गाड़ देगा। मैं नुगेरी हूँ तो गाड़ देगा, गाड़ देगा लठ बिल्कुल। माताओं बहनों से लवली भाई जिंदाबाद, लवली भाई जिंदाबाद। जोरदार ताली से स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों से। पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो जेजेपी के साथ मिलकर जो इन्होंने सरकार बनाई तो इसमें सबसे बड़ा इन्होंने आपको वादा किया था कि बुजुर्गों की 5100 रुपए पेंशन होगी। वही किसी बुजुर्ग की रीढ़ की हड्डी थी। उसमें हम यहाँ के युवा जो भर्ती होते थे, बहुत से युवा, हर गांव से युवा भर्ती होते थे। उन युवाओं के साथ जो इस बीजेपी पार्टी ने सबसे बड़ा ये क्षेत्र के लिए मैं मानता हूँ, और आप लोगों को भी पता है कि जो सबसे बड़ा धोखा किया वो ये अग्निवीर ने सुसाइड कर लिया। तो मैं अब पहले का जो फौजी था, आज जब फौज में जब बच्चा भर्ती होता था नौजवान, तो उसके अगले दिन से रिश्ते आने लग जाते थे। पूरा काला गांव स्वच्छ ग्रामवासियों का और मंचासीन सभी आदरणीय सम्मानित लोगों का बहुत बहुत सम्मान, आदर और धन्यवाद करती हूँ कि इतना मान सम्मान दे करके इतनी साथ एकता के साथ में लोगों ने इंतजार भी किया। पीछे जाम लगा हुआ था, उस वजह से थोड़ी देरी हो गई, लेकिन फिर भी इतना प्यार मिला है तो उत्साह बढ़ जाता है। 3 दिन से गला बैठा मैं कि नेताजी ने भी बताया आपको, और आप लोगों ने भी सुना है और जाना है। और 10 साल देखा भारत देश में बेटी कहीं खड़ी मिल जाए और बेटे कहीं खड़ा मिल जाए, या बेटा कह लो आपका आप पकड़ के रोक के डेढ़पन मर गया का डालो इसे। अरे कुछ बाबा कोई समस्या है तो बता दो। 5 साल बाद समस्या भी नहीं मिलेगी, समाधान की लिस्ट मिलेगी अटेली विधानसभा की। और ये बातें कागजी नहीं है जो बीजेपी सरकार में हुई। बोले कागज कागज कागज, बोले आधार कार्ड, बोले फैमिली आईडी, बोले ये, बोले पीड़ो कार्ड, बोला कार्ड, यो कार्ड, वो कार्ड। मैंने खुद चक्कर काटे, पंचकुला तक के भी चक्कर काटे है, वो जाके रख दी। और बात करी तो बोले डिजिटल इंडिया बना दिया भारत को। क्या को डिजिटल इंडिया? कौन कौन रहेगा बाहर का हाथ में, क्योंकि इंटरनेट दे दिया, बड़ी कंपनियों करके चले गए। तो डिजिटल के नाम पे सिर्फ आदमी के हाथ में फोन फंसा है, कोई काम डिजिटल नहीं हो रहा। आज ये पहला ही प्रोग्राम है आज का और शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है। मैं दीपिका यादव, अटेली विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस से, और गुड़ा गांव की बेटी हूँ। मैंने जैसा कि यहाँ अभी भी बताया आप लोगों को कि पूरी अटेली विधानसभा की बेटी मान करके आगे बढ़ रही हूँ मैं तो खुद को। और जो पहले ही प्रोग्राम से जो मान सम्मान मिला है मेरे को, उससे बड़ा उत्साह जो आया है। आप लोगों ने से तो मैं कल भी मिली थी, पहले मिली हूँ, जैसा कि मेरा गाना बैठा हुआ है, और उसके बाद भी जोश आ जाता है देख करके कि इतना प्यार और मान सम्मान है। और जितना मुझे विश्वास है गाड़ा गाँव लठ गाड़ देगा हटेली विधानसभा की तरफ से इस विधानसभा के इलेक्शन में। गाड़ दोगे ना लठ, गाड़ा गाँव तो लठ गाड़ देगा। मैं नुगेरी हूँ
तो गांठ देगा, गांठ देंगे अलर्ट बिल्कुल। तो बहुत खुशी है मेरे को इस चीज़ की। और बाकी जो कांग्रेस की तरफ से हैं, जो पार्टी जो भी आगे देती है मौका, जिस तरीके से उस तरीके से बनती जाती की बातें चल रही, टिकट की जो बात करें, टिकट की बातें किस प्रकार से चल रही, कितनी मजबूत नाराजगी? देखो मैं तो ये मानती हूँ कि जब आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो भगवान भी भरोसा नहीं करता। तो मैं तो अपनी ये मान के चलती हूँ कि 101% है। आप लोग सोचोगे हर एक आदमी ये दावा करता है, पर फिर मैं अपने आप को 1% भी कम मानती हूँ। तो ये मानो कि फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं हो चुका है। तो मैं कॉन्फिडेंस से तो मैं कहीं से भी कम हूँ नहीं। और मजबूती इसलिए है कि मैं पहले बता चुकी कि अगर पूरी दावेदारी किसी को आप देते हो, लेकिन जो एक ग्रुप डी का पेपर के लिए भी आप टेस्ट कंडक्ट करवाते हो, एक चपरासी के पेपर के लिए भी शिक्षा जरूरी है। तो मैं ये मानती हूँ कि चाहे फिर कोई सरपंच है, चाहे एमएलए है, चाहे पीएम है, चाहे सीएम है, शिक्षा मस्ट है। और मेरे से ज़्यादा 27 फॉर्म भरे गए हैं ना कांग्रेस से। एक को भी आप बीटेक, एमटेक, एमबीए ला करके खड़ा करो। और अगर सरकार कहे कि पेपर दिला लो, तो दीपिका यादव पेपर फाड़ने में भी पीछे नहीं है। मैंने नेट तक के भी 10 पेपर फाड़ रखे हैं, पर बीजेपी सरकार की वजह से आज मैं नौकरी नहीं ले पाई। और वो ही गर्म जोशी की वजह से जो खून खोल लिया, वो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ कि आज नौकरी देनी नहीं, लेनी नहीं, देनी है पूरी विधानसभा में, इसलिए आई थी। तो इसलिए मेरी दावेदारी है 110%, 111% है, क्योंकि शिक्षा में तो नंबर 1 हूँ। दूसरी बात आती है तो युवा चेहरा, अभी मैंने बताया जैसे सच्चे हैं वाद्य जिनके, नेक है इरादे जिनके। तो युवा चेहरे को लेकर के आओ कि पूरा देश चमके और अटली विधानसभा चमके। तो युवा चेहरा को आकर लेकर के आओ। और अब मेरे से कोई युवा भाई, मेरे से भी ज़्यादा युवा है या कोई बहन है, तो भाई उनको आगे कर दो। तो मैं तो मानती हूँ कि अभी तक का मैं यूथ में आगे हूँ। तो यूथ लगा लो आप, शिक्षा जगत से लगा लो। और सबसे ज़रूरी है किसी भी देश को, गांव को, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को आगे आना। और ये आज की बात नहीं है कि हम आज बात करते हैं बेटियां कम है या बेटे ज़्यादा है, ये किताबों में तो कर लो, लेकिन बात धरातल पर कितनी करके दिखाते हो आप कि बेटी को आगे बढ़ाओ या बेटी को पढ़ाओ। स्कूल बंद कर दिए, बेटी तो 10वीं के बाद 12वीं के स्कूल के लिए दूसरे गांव में जा रही है, वो जा नहीं सकती तो वो तो पढ़ ही नहीं पा रही है। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए आई हूँ। और मैं ये कह रही हूँ, ये आवाज़ हमेशा से उठती आई है, पर इसको सरे किसने चढ़ाया? कभी इंदिरा गांधी ने, कभी सरोजनी नायडू ने, कभी लक्ष्मीबाई ने, और आज दीपिका यादव खड़ी है। उन्हीं का ही चेहरा, उन्हीं का ही नाम आगे लिख करके, ये है मेरा। तो महिलाएं साथ हैं, सारे महिलाएं साथ है। कुछ अभी गांव से थी लेडीज, काम था, दोपहर का टाइम है तो चली गई हैं, बाकी साथ में है। बात करो आप।